हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 10th मैथ्स का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सो स्टूडेंट्स, आज हम एग्जांपल नंबर 15 करने वाले हैं। आइए समझते हैं। इफ tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m एंड tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू n, तो आपको प्रूव करना है m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अंडर रूट mn। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये नए तरीके का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें m और n के हिसाब से आपको प्रूव करना बताया है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे m की जगह हम यही वैल्यू पुट करने वाले हैं और n की जगह यही। ठीक है, तो हम शुरू तो यहाँ से करेंगे LHS से, क्योंकि हमेशा मुझे इसको यहाँ पे प्रूव करना होता है, इसको इसके बराबर। तो शुरू तो मैं इससे करूँगा, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको पहुँचना का है, वो ध्यान से देखिए। देखिए, तो यहाँ पर ये जो चीज़ है इसको मैं एक बार खोल के लिख देता हूँ, हालांकि आपको समझ आ गया होगा क्योंकि m की जगह आपको ये पुट करना है और n की जगह ये पुट करना है। तो इसको हम अगर खोल के लिखें तो क्या पुट करना होगा स्टूडेंट्स, हमको कहाँ तक पहुँचना है। देखिए, 4 tan थीटा प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय tan थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, मतलब ये चीज़ आपको प्रूव करनी है, यहाँ तक आपको पहुँचना है। तो अब आपको आसान रहेगा समझना। चलिए अब हम सॉल्यूशन इसका शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। सो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है LHS में, यहाँ पे लिखा हुआ है m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो चलिए मैं लिख लेता हूँ m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर जो है, इसको मैं अगर लेता हूँ तो m की जगह क्या लिखना पड़ेगा, पूरा का पूरा जो इसकी वैल्यू है tan थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और दूसरी वैल्यू इसकी क्या है, माइनस में tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये बचा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट जल्दी से। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जल्दी से। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और दूसरी तरफ ब्रैकेट में यहाँ पे देखिए माइनस लगा हुआ है दोनों के बीच में। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं ब्रैकेट में रख लेता हूँ अभी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab tan थीटा और साइन थीटा। ये लीजिए। अब स्टूडेंट्स जब ब्रैकेट खुलेंगे तो क्या क्या होगा, आइए देख लेते हैं। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो ब्रैकेट जब खुलेगा तो स्टूडेंट्स ये tan स्क्वायर थीटा माइनस में है और ये वाला प्लस में है, तो ये कट सकता है। ये लीजिए कट गया। ये भी माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में है, तो ये भी काट दें। ये लीजिए बिल्कुल काट दिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, ये प्लस में है और ये भी प्लस में हो जाएगा, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 4 tan थीटा साइन थीटा। बस इतना ही बचा है अभी। ठीक है, लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं आया क्योंकि हमको तो यहाँ तक पहुँचना है। तो अभी अंडर रूट वगैरह कैसे आएगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको एक काम करना है, यहाँ पे एक एडजस्टमेंट छोटी सी मैं आपको बताता हूँ पहले कि क्या मैं समझाने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पर मान लेते हैं कोई भी एक नंबर है, मान लेते हैं यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 में मैं अपनी तरफ से तो कोई बदलाव नहीं कर सकता क्योंकि क्वेश्चन में 3 दिया हुआ है। लेकिन क्या मैं इस 3 को ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट मैं अपनी तरफ से लगा लेता हूँ और उसके ऊपर एक स्क्वायर लगा देता हूँ, क्योंकि मुझे अंडर रूट चाहिए, है ना। यहाँ पर देखिए मुझे जहाँ पहुँचना है वहाँ पे अंडर रूट होना चाहिए, लेकिन अभी जहाँ पे पहुँचा हूँ वहाँ अंडर रूट नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो मुझे जुगाड़ बिठाना पड़ेगा। तो इसीलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस चीज़ का यूज़ करूँगा। तो इसका मतलब 4 तो यहाँ पे रहेगा और जो बाकी चीज़ है यहाँ पे देखिए tan थीटा और साइन थीटा के ऊपर स्क्वायर लगा देता हूँ और यहाँ पे एक अंडर रूट लगा देता हूँ। ठीक है, तो अंडर रूट का स्क्वायर लगा दिया। इतना आपको समझ आया स्टूडेंट्स। स्क्वायर अंदर रखिएगा, अंडर रूट जो है वो आप बाहर रखिएगा उसके ऊपर। इतना क्लियर। लेकिन अभी भी आपका जो आंसर है वो नहीं आया है। क्यों, अब देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर मुझे थोड़ी सी और एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे यहाँ पे प्लस और माइनस चाहिए और यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है। तो इसको बड़े ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। 4 अंडर रूट, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, स्क्वायर जो है वो मैंने दोनों में बांट दिया है। अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर मत लगा देना, यहाँ बीच में प्लस वगैरह नहीं है, यहाँ डॉट पड़ी हुई है, इसका मतलब मल्टीप्लाई में। तो जब मल्टीप्लाई में होता है तो आपको सीधा सीधा
स्क्वायर लगा देना है दोनों पे। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, अब मैं एक और काम करने वाला हूँ। मुझे किसी भी तरह बीच में प्लस या माइनस के निशान चाहिए, तो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा तो लिखा रहने दूंगा, लेकिन साइन स्क्वायर की जगह मैं लिख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये लिख सकता हूँ मैं? याद करो स्टूडेंट्स, एक फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको अगर मैं यहाँ पे भेजूंगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसकी जगह लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर थीटा की जगह। याद ही होगा आपको। अब इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा? 4 यहाँ आ गया, तो यहाँ पर तो टेन स्क्वायर थीटा आ गया और माइनस का निशान आ गया ना बीच में, तो मिल गया मुझे माइनस का निशान। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या आ गया? टेन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा? अब देखिए स्टूडेंट्स, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है बताइए? अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ एक कॉस स्क्वायर थीटा तो मल्टीप्लाई में है ही। ठीक है, तो मैंने टेन स्क्वायर थीटा को ये लिख दिया इस तरीके से। अब ये क्यों लिखा? देखिए, कॉस और कॉस कट गया, कॉस तो मुझे चाहिए ही नहीं था, वो तो बस थोड़ी हेल्प चाहिए थी इसीलिए उसको लिया था। अब उसके बाद मेरा काम बन गया है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आ गया, यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा आ गया। अब स्टूडेंट्स, मेरा आंसर ऑलरेडी आ चुका है, बस एक स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो क्या मुझे यही पुट नहीं करना था? देखिए m की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है और n की वैल्यू आ गई है, तो इसका मतलब मैं एक और लाइन लिख लेता हूँ कि भाई जैसे आपने पूछा था वैसे ही मैंने बता दिया, 4 अंडर रूट m और n के हिसाब से मैंने प्रूव कर दिया। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया। सो बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन, बाय बाय।